आज के अखबारों में एक बड़ी खबर है और वो खबर ज्यादातर लोगों को खुश करने वाली है। खुश करने वाली खबर ये है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को ढेर सारा बोनस देने वाली है। मैं आपको ये खबर बताने नहीं आया हूं, मैं इसके पीछे की वजह बताने आया हूं और इसके पीछे आपको क्या करना है वो भी बताने आया हूं। पहले हम देख लेते हैं कि अखबारों ने क्या छापा है। अखबारों ने छापा है कि सरकार ने बुधवार को करीब 30 लाख गैर राजपत्रित नॉन गजेटेड केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया। कुल 3,737 करोड़ रुपए बोनस मिलने से कर्मचारी त्योहारों के दौरान खर्च के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह है मतलब की बात। बोनस मिलेगा वो तो अच्छा है, लेकिन बोनस मिलने के बाद करना क्या है और क्यों बोनस दिया जा रहा है, उसके पीछे आप वजह समझ लीजिए। इस पूरे साल आर्थिक तंगी रही, लोगों की नौकरियां गई, लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया, रेस्टोरेंट जाकर खाना बंद कर दिया, कपड़े खरीदने बंद कर दिए, गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना बंद कर दिया और तमाम तरह के खर्चों पर रोक लग गई क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद थे। जानते हैं इसका सीधा असर पड़ता है इकोनॉमी पर, क्योंकि इकोनॉमी कब चलती है? जब आपके पास पैसा आता है, आप पैसे को खर्च करते हैं, पैसा ट्रांसफर होता है, दूसरे के अकाउंट में जाता है और इस तरह से पूरा पहिया घूमता रहता है। लेकिन इस साल करीब 7 महीने से ये पहिया रुका हुआ है। आप में से ज्यादातर लोगों ने पिछले 7 महीनों में वो खर्चे नहीं किए हैं जो आप आमतौर पर किया करते थे और इसी वजह से इसका बुरा असर आर्थिक जो स्थिति है देश की, दुनिया की, उस पर पड़ रहा है। अब कैसे आपकी जेब से पैसा निकलकर ये दूसरे के पॉकेट में जाए जिससे थोड़ा ये पहिया घूमता हुआ लगे, इसके लिए सरकार ने एक कदम ये उठाया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, करीब 30,67,000 ये जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, इनको बोनस दिया जा रहा है। बोनस मिलने के बाद सरकार की ये उम्मीद है कि आप इस पैसे को खर्च करेंगे बाजार में। जब बाजार में पैसा जाएगा तो फिर से एक आर्थिक जो हमारा पहिया है वो घूमना शुरू करेगा। देखिए, पैसा हाथ में आने के बाद किसको क्या करना है वो उनका खुद का डिसीजन होता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है जो छोटे दुकानदार हैं, जो बहुत अपना छोटा रोजगार करते हैं, कोशिश करिए कि आप उनसे चीजें खरीदें, पैसा उनके पास जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है या लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, उस दिशा में अगर प्रयास करने हैं तो हमें जो छोटे उद्योग हैं वो चलें, जो छोटे दुकानदार हैं। बड़े ब्रांड्स से ज्यादा कोशिश कीजिए जो आपके स्थानीय लोकल दुकानदार हैं वहां से आप सामान खरीदें, ताकि एक आप कंट्रीब्यूशन कर पाएं हमारी इकोनॉमी में। जाहिर है त्योहार है, कुछ ना कुछ खर्चा होगा। कोशिश कीजिए कि बड़े ब्रांड्स की जगह आप छोटे ब्रांड्स या जो लोकल छोटे दुकानदार हैं उनके पास जाकर वहां से सामान खरीदें, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सबको करना होता है अपनी इकोनॉमी के लिए। खर्च तो पैसा सभी करते हैं, लेकिन खर्च करने का जो पैटर्न है वो डिसाइड करता है कि ये किस हद तक आप कंट्रीब्यूशन आपका अपने देश की प्रगति में जा रहा है। ज्यादातर हो सके तो मेड इन इंडिया चीजें खरीदिए, ज्यादातर हो सके तो छोटे ब्रांड्स को बढ़ावा दीजिए, छोटे दुकानदारों को बढ़ावा दीजिए। स्मॉल मीडियम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जिन सर्विसेज को चला रहे हैं उनको फायदा होना चाहिए, वहां पैसा जाना चाहिए। तब हमारा ये जो रुका हुआ पहिया है वो घूमना शुरू करेगा। पिछले 7 महीने से इकोनॉमी का बुरा हाल है। हर व्यक्ति, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग आधी सैलरी पर काम कर रहे हैं, लोग खर्चे रोक कर चल रहे हैं। आमतौर पर जो खर्च महीने का होता था उससे आधा रह गया है, तो कहीं ना कहीं पैसा ब्लॉक हो गया, रुक गया है। और पैसा जब तिजोरियों में बंद हो जाए, जेब में बंद हो जाए, बैंक अकाउंट में बंद हो जाए और मार्केट में न चले, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया को ठप कर सकता है। पैसा चलता हुआ होता है तभी आदमी आगे बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान रखें और जिनको भी बोनस मिल रहा है मेरी तरफ से उनको बधाई। और जहां से भी कोशिश हो सके छोटे दुकानदारों को निश्चित रूप से आप फायदा पहुंचाइए, क्योंकि वहीं से सारी इकोनॉमी फिर से दुरुस्त होनी शुरू हो जाएगी।